मंजू जी, पहले तो जो जिज्ञासा होती है आम लोगों में वो यही होती है कि 12 साल में एक बार ही क्यों कुंभ, और क्या उसकी पौराणिक कहानी है, क्यों कुछ ही जगह है जहां पर महाकुंभ लगता है। जी देखिए, हमारा जितना, मैं हमेशा बोलती हूँ, सनातन धर्म हमारा जितना नवीन है उतना ही पुरातन है। तो आप सबको ये जानना चाहिए कि महाकुंभ 12 वर्ष में ही क्यों लगता है। इसका जो मेन फोकस है वो गुरु बृहस्पति के बारे में है, जो देवताओं के गुरु हैं, जिन्हें हम गुरु बृहस्पति कहते हैं। लोग वीरवार को उनकी पूजा करते हैं और इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। तो वो जब अपनी राशि चक्र को कंप्लीट करके वृषभ राशि में आते हैं तब महाकुंभ लगता है, और वो अपनी राशि चक्र को 12 वर्ष में ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। और आप सभी को पता है कि ज्योतिष में 12 राशियां हैं, और जब गुरु वृषभ राशि में आते हैं, सूर्य मकर राशि में होते हैं, चंद्रमा भी उन्हीं के साथ होते हैं, तभी ये महाकुंभ का पर्व लगता है। महाकुंभ का जो मेला होता है, उम्मीद है कि आपका जो ये सवाल था पिछले कई दिनों से जीवांजलि के माध्यम से पूछ भी रहे थे कि महाकुंभ 12 वर्ष में क्यों लगता है, मंजू जी के माध्यम से हमने उसका जवाब भी आपको दे दिया। हमने जैसे कि शुरुआत में कहा था मंजू जी कि पौराणिक कथा, समुद्र मंथन की कथा इससे जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप वो कथा थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या कहानी है। जी, कुंभ के विषय में एक कहानी है। सभी को पता है कि समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों के बीच में और देवताओं के बीच में। सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला, जो भगवान शंकर ने पान किया और पृथ्वी की रक्षा करी। उसके अलावा उसमें 14 रत्न और निकले, जिनमें से एक माँ लक्ष्मी भी निकली थी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत, उसके अलावा उच्च श्रवा, विश्वकर्मा, बहुत सारी चीजें वहां पर निकली, यानी कि कल्पवृक्ष भी निकला। और उन सब चीज़ों के बाद एंड में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए, जिसको लेकर विवाद हुआ कि देवताओं ने कहा कि अमृत हम पान करेंगे और राक्षसों ने कहा कि हम पिएंगे। उसी को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन इंद्र के पुत्र जयंत, जो भागने में बहुत तेज थे, तो इंद्र ने उन्हें इशारा किया कि धन्वंतरी से आप कलश लेकर जल्दी से दौड़े, जिससे कि हम उसे राक्षसों से बचा सकें, क्योंकि अगर राक्षस अमृत पी लेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो जब उसको बचाने के लिए वो भागे, तो उसमें बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जिसने हेल्प करी वो गुरु बृहस्पति ने करी, सूर्य ने करी और चंद्रमा ने करी। जब उसे भागने लगे तो राक्षस भी पीछे भागे, और आपस में खींचातानी के चक्कर में कुछ कलश में से कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी, कुछ हरिद्वार में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी और नासिक में गिरी, जहां उस कलश को छुपा के रखा गया था। तो जहां जहां उस कलश की बूंदें गिरी, उस जगह महाकुंभ का आयोजन होता है। और एक बात और है कि जो ये युद्ध चला कलश को बचाने के लिए, ये 12 दिन चला। तो पृथ्वी पे तो वो 12 दिन थे, लेकिन वहां पर वो 12 वर्ष हो गए थे, क्योंकि हमारा जो 1 साल होता है वो देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। तो उन्होंने वहां पर 12 दिन युद्ध किया और हमारे यहाँ पर 12 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए कुंभ का मेला 12 साल में लगता है। ये भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें